भारत में प्राचीन काल में जब किंवदंतियां बेवजह प्रकट होती थीं, सबसे प्राचीन में से एक नाग देवी की मानव में बदलने की क्षमता थी। लोग हमेशा इस भगवान से डरते हैं और उसके प्रति समर्पण करते हैं क्योंकि वो अपने भीतर अमरता का पत्थर नागमिन का नेतृत्व करती है। नागन नाम की सर्प देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं। कई लालची मूर्ख पुरुष नागमिन को उसके पित्त को पकड़कर चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उसका भयानक बदला कितना क्रूर होगा। सर्प देवी में बहुत शकित है क्योंकि केवल उन्हें ही सब कुछ देने या लेने का अधिकार है। कहानी भारत के केरल राज्य के एक छोटे से कस्बे नाची से शुरू होती है। जब लगभग दोपहर हो चुकी थी, वहाँ पुरुषों का एक समूह था जो जंगल में आराम करने के लिए रुक गया और सर्प देवी को खोजने की योजना बनाने लगा। उन पुरुषों में से एक के सर में 3 ट्यूमर और जीवित रहने के लिए केवल 6 महीने के साथ स्टेज नाम का एक लड़का था। वो स्वर प्राप्त करना चाहता है क्योंकि यह लोगों को सभी बीमारियों को पुनर्जीवित करने और ठीक करने में मदद कर सकता है। उसने बाकियों को नर सांप को पकड़ने का आदेश दिया। अगर किसी ने जो कहा वो नहीं किया तो उन्हें तुरंत ले जाया जाएगा। देवी के पित्त को पकड़ने के बाद पुरुषों को डर था कि वो उनसे बदला लेगी। पृथ्वी से लॉग आउट हो गए, केवल स्टेज का नाम ही था। इस नुकसान को स्वीकार करने में असमर्थ नाग देवता ने उन लोगों से बदला लेने का फैसला किया जिन्होंने उसका प्यार चुराया, जिससे अनजाने में निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा। आज शहर में एक बड़ा त्योहार है। वे एक दूसरे पर पानी और पाउडर छिड़कते हैं, यह विश्वास करने के लिए कि अच्छी चीजें आएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से एक परिवार में एक महिला थी, माया, पोल आइस की पत्नी, जिसके हाथ खून से लथपथ थे और एक निराश चेहरा टॉयलेट में रो रहा था। उसके पिता के बाहर खड़े होने के बावजूद उसने चिंता से पुकारा। उसने उसे बस काम पर जाने और आज जल्दी घर आने की याद दिला दी। उसने उससे दरवाजा खोलने की भीख मांगी, लेकिन वो बस दर्द से कराहती रही। इसका कारण यह है कि कई गर्भधारण के बाद उसका दोबारा गर्भपात हो गया। पर भी पिता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अपनी पत्नी को इस दर्द को सहते हुए देखना उसके लिए दुखदायी था। जंगल के अंदर नाग देवी वास्तव में हजारों वर्षों की खेती के बाद उठी थी। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी, त्वचा की परतों को फाड़ने के लिए जमीन पर रेंग रही थी। अंत में उसने एक इंसान का रूप ले लिया क्योंकि वो अभी अभी एक इंसान बन गई थी और बहुत सारी ऊर्जा खो चुकी थी। उसने पूरी तरह से अनुकूलित नहीं किया था और उसे सांपों की आदत थी, इसलिए उसने अंडे को उसके मुंह में उसने मानव पैरों का उपयोग करने के लिए तैयार किया था। जब उसने महिलाओं को धारा से स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करने के लिए धारा में दौड़ी और फिर अपने शरीर को ढकने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। फिर त्योहार के स्थान पर चली गई प्राप्त करने अपने पिता को खोजने का मौका। संयोग से उस समय सुना। सर्प सम्मोहनकर्ता की बांसुरी की आवाज उसकी अंतर्निहित प्रवृत्ति को कम करनी चाहे। उसका शरीर उसके गर्म शरीर के साथ विपरीत संगीत और नृत्य के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यह 2 बदमाशों ने देखा और वे उसे गंदी टिरक खेलने के लिए वापस ले जाना चाहते थे। उन्होंने देवी को अपने घर वापस फुसलाया और फिर दीवार को पीटने, खटखटाने और दबाने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया। वो दहशत में कतनी भी चिल्लाई। वे नहीं रुके, यह सोचकर कि वे बड़े भाई हैं, लेकिन यह सिर्फ बर्फ का एक दाना निकला। उसका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि बांसुरी वादक ने भी कुछ अजीब देखा और जल्दी से भाग गया। पौराणिक नाग देवी आ रही है। वो 2 अत्यंत नुकीले एक लंबी जीभ बाहर नकली हुई त्वचा की परतों के साथ एक देवता सांप में बदल गई। 2 खलनायकों ने इतना भयानक रूप कभी नहीं देखा था। वे चौंक गए जब देवी ने उनमें से एक को सर पर काट लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। दूसरे लड़के के पास भागने का समय नहीं था, लेकिन उसकी ताई ने उसे वापस कमरे में खींच लिया। उसके नुकीले लगातार उसे काट रहे थे। कमरे में हर जगह खून बह रहा था जब तक कि वो मर नहीं गया। दूसरा आदमी जिसने इस भयावहता को देखा, वो नाग देवता के हाथ से बच नहीं सका। वो उसके द्वारा नगला लाया गया था, एक मोटा दोपहर का भोजन बन गया। भोजन करने के बाद नाग देवी ने विश्राम किया और शैया पर, लेकिन इस आकार के साथ यह बहुत सेक्सी है। पोल आइस रात भर टॉस और टर्न करेगा, सो नहीं सकता। हमेशा बुरे सपने आते हैं और एक पूर्वाभास होता है कि सर्प देवी की उपस्थिति वास्तविक है। इस बीच अपने पिता को खोजने के लिए सर्प देवी इधर उधर भटकती रही। रात के बाद से उसने मोनीटोर के लिए एक लैंप पोस्ट की तरह एक उच्च स्थान पाया और फिर से सो गई।
अगली सुबह देवी एक पेड़ के नीचे एक छोटे से के पास जाग गई, लेकिन एक अन्य महिला आई और कैल ने पोल आइस का नेतृत्व किया और उसे बताया कि उसे कोई समस्या है। उसे गिरफ्तार कर लाया गया। उसका ध्यान अपने पिता के कैदी के चेहरे के साथ तस्वीरों पर केंद्रित हो गया। वो इतनी स्तब्ध थी कि वो उसी क्षण बेहोश हो गई। पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपनी पत्नी को इस महिला के बारे में पता लगाने में मदद करने के लिए नेतृत्व किया, पर वो दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा, जहां 2 भक्षक नाग देवी के नेतृत्व में थे। कई वर्षों के अभ्यास के बाद पुलिस बर्फ में इतना भयानक शरीर कभी नहीं देखा था। पीड़िता पर क्रूर हमला किया गया था, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि बस्तर पर कुछ चिपचिपा बदबूदार भी है, जैसे पेट में भोजन की एक गांठ जो पचा नहीं है। शव को शव परीक्षण के लिए वापस लाने के बाद देवी को तुरंत एक आम आदमी के घर ले जाया गया। बाहर के शोर ने घर के आसपास के लोगों को जगा दिया। बाहर एक आदमी का दृश्य था जो जंगल से लौटा और अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता रहा। उसने अपना मुंह ढांक लिया और अपनी पत्नी के चेहरे को बार बार पीटा, यहाँ तक का उसकी पीठ में हथौड़े का इस्तेमाल भी किया। सर्प देवी ने यह सुना और तुरंत की एल में बना कसी दया के उसका नेतृत्व किया। यह कहानी प्रेस और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी। वे सवाल करते हैं कि इस बर्बर हत्या के पीछे क्या है, इस तरह के भयानक नरसंहार का कारण क्या हो सकता है। पोल आइस भी बहुत संदिग्ध हैं कि यह घटना सर्प देवी से संबंधित है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक किंवदंती को अपराधी को खोजने के लिए हर तरह से लोगों को डराने नहीं दे सकते। एक और जगह मंच के गुर्गे का नेतृत्व किया सांप सम्मोहक, जहां नर सांपों को रखा गया था। उसने उससे कहा कि उसने सर्प देवी को प्रकट होते देखा है। मंच ने उस आदमी को कुछ पैसे फेंके और फिर उसका हाथ कांच के डब्बे में डाल दिया ताकि उसे कट लग जाए। सांप सम्मोहित करने वाला इतना डरा हुआ था कि वो घबराकर वहाँ से भाग गया। इस तरफ देवी खुद की पूजा करने के लिए मंदिर में गई और वहाँ अपनी त्वचा बदल दी। त्वचा की पतली परतें धीरे धीरे उसके द्वारा छील गयीं। वो धीरे से बाहर निकली और भक्तों को उसकी पूजा करते देखा। वो आगे बढ़ी और आशीर्वाद देने के तरीके के रूप में उनके सर को छुआ। मोलटांग खत्म करने के बाद उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उसका पिता खतरे में है। देवी सनेमा में जाती है और सर्प सम्मोहक की खोज करती है। उसने सड़कों और बाजारों के माध्यम से उसका पीछा किया और सड़क पर हर कोई एक लंबे पीछा के बाद घबरा गया। दुर्भाग्य से वो एक कार की चपेट में आ गया और सड़क पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पोल बर्फ आ गया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वो इसे हासिल नहीं कर सका। अनहो पोल आइसमैन अपने कर्नल लीग के साथ घर लौटा और अपने परिवार के साथ। उसकी मां ने पहचाना कि उसका बेटा जस दोस्त को वापस लाया था। वो टीवी पर आ गया था और उससे बात करके बहुत खुश था। जब रात हुई तो पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी सेक्स कर रहे थे, जब उन्हें मां ने परेशान किया। उसने कहा कि जस दोस्त को वापस लाया गया, वो आपको देवी के प्रेमी सांप को खोजने में मदद करेगा। यह परित्यक्त घरों के पास कहीं बंद है। इतना कहकर वो अपने कमरे में लौट आई और अगली सुबह बना कारण जाने अचानक ही उसकी मौत हो गई। कहीं देवी के प्रेमी को मंच के आदमी द्वारा एक कांच के बक्से में कैद किया जा रहा है, जिसमें कई आपस में जुड़े बिजली के तार हैं। वो हर दंत सांप को क्रूर तरीके से प्रताड़ित करने के लिए हर तरह के साधनों का इस्तेमाल करता था। वो तारों और सांप पर चढ़ गया और नर सांप के हर हिस्से में कर्ज प्रवाहित करने के लिए स्विच चालू कर दिया। यह बहुत दर्द में था और दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसने नर सांप को मृत समझकर लेटा हुआ देखा। अगर वो मर गया तो यहाँ सर्प देवी को लुभाना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने कागज के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया। सांप के शरीर से निकले चिपचिपे पदार्थ को कांच की डब्बी में पहुँचने के लिए चलते चलते, चीखते चिल्लाते और बाहर जाकर गुर्गे के शरीर पर पहुंचकर उसे बरगलाते। जल्दी से इस जगह से भाग जाओ, नहीं तो देवी आ जाएगी। वो उस आदमी को मार देगी जो अपने पिता की गंध महसूस करता है। लेकिन जब उसने कांच के डब्बे से कागज का तौलिया लिया तो वो गलती से आईडी बंद करना भूल गया और उस अवसर को ले लिया। नर सांप ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बॉक्स से बाहर रेंगने के एक क्षण बाद उस व्यक्ति के सर में तेज दर्द हुआ। वो अधिक से अधिक क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गोली मार दी और बाकी को डराते हुए अपने एक साथी का नेतृत्व किया। उसी समय दूसरे गुर्गे, भले ही उसके पैर में गोली लगी हो, उसने परित्यक्त घर से भागने की पूरी कोशिश की। देवी ने उसके शरीर की गंध का नेतृत्व किया, इसलिए वह भाग गई और महसूस किया कि यह नहीं था।
उसका पित होना चाहे। उसने बुई के अंदर के तहखाने की गंध को कम किया। यह जगह उसके प्रेमी को पकड़े हुए है। सांप अपनी आखिरी कमजोर सांस ले रहा था। वो अपने पित को गले लगाने के लिए दौड़ी और रोने लगी। जब उसने अपने प्रिय व्यक्ति को इतने दर्द में देखा तो उसका दिल बहुत आहत हुआ। इसके अलावा जब वो अपनी चोटों से उबर रही थी और अपने पित के साथ संभोग कर रही थी, तब पुलिस भी परित्यक्त घरों की तलाश में थी। स्टेज वाले ने इंसुलेटांग सुई पहनकर सारी लाइटें बंद कर दी थीं ताकि देवी उसे अंधेरे में न देख सके। नर सांप को फर से पकड़ने के बाद उसने मौका लिया। जब उसका शरीर बहुत कमजोर था, उसने उसे चक्कर कमजोर बनाने के लिए संगीत चालू किया और फर उसे कदम दर कदम आगे जाल में फंसाया। वो पहले से बेहद खुश था। समय इस बार उसने देवी को पकड़ लिया और जाल के अंदर लटका दिया। क्योंकि वो जल्दी से अमरता का पत्थर प्राप्त करना चाहता था, उसने सांप के शरीर में एक बैल को गोली मार दी ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में देवी को बचाने के लिए उस व्यक्ति के हाथ को गोली मारने के लिए पोल बर्फ समय पर दिखाई दिया, जिससे उसके साथियों को दुर्भाग्य से उसके द्वारा गोली मार दी गई। उस दोस्त के लिए खेद महसूस करते हुए वो तुरंत दौड़ा और स्टेज वाले को बार बार मारा। घूंसे उसके दल में थोड़े गुस्से के समान निर्णायक थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। इतनी कमजोर का बच नहीं पाए। इस घोर पीड़ा से पहले एक बार सर्प देवता फर से अपने मूल रूप में प्रकट हुई और पुराने मंच को पकड़कर एक कांच के डब्बे में फेंक दिया। अपने अपराध को समझने के लिए उसे बजली का कट लग गया। फिल्म का अंत वो दृश्य है जहां सर्प देवी उसका पित हरे जंगल में लौट आया, लेकिन अपने पित की मृत्यु से पहले देवी ने अंडों के एक घोंसले को जन्म दिया और उन्हें अपनी बाहों में उकेरा। जहां तक पोल आइसमैन की बात है, कई वर्षों के इंतजार के बाद उसकी पत्नी भी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इसे पोल आइसमैन और उनकी पत्नी के प्रति देवी की कृतज्ञता भी माना जाता है। हेलो, और आपको दूसरी फिल्मों में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना याद रखें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।